हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी बीएससी नर्सिंग में जो बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं उसमें कौन कौन से चेंजेस हैं। सारे चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपका 2025 में सीनेट के एग्जाम में हुआ है। ठीक, यानी 2025 का जो भी सीनेट का एग्जाम देगा उसको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस हुआ और आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंजेस करने हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पैटर्न पूरा बताया जाएगा कि आपके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, टाइम कितना मिलने वाला है, आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात होने वाली है। सभी चेंजेस के बारे में आज की इस वीडियो में बात होगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न में चेंजेस क्या हुआ है। ठीक, पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपका 200 की जगह, ठीक, पहले कितने क्वेश्चन आते थे, 200 क्वेश्चन आते थे। अब 200 क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब आएंगे आपका 120 क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया पहला चेंजेस। ठीक, इसके बाद पहले आपको मिलता था 2 घंटे, सॉरी 220 मिनट। ठीक, यानी आपको करीब करीब मिलते थे 3 घंटे और 40 मिनट। ठीक, तो 220 मिनट की जगह पे अब आपको मिलेगा कितना, 220 की जगह पे अब मिलेगा 140 मिनट। ठीक, यानी 120 क्वेश्चन हो गए, 140 मिनट आपका हो गया। ठीक, ये हो गया, यानी 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले। इसके बाद में आपका तीसरा चेंजेस हुआ है कि 120 क्वेश्चन, पहले हर एक जो सब्जेक्ट थे उसका कितना क्वेश्चन आता था, हर एक सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चन आता था। ठीक, हर एक जो सब्जेक्ट था उसका 40 क्वेश्चन, अब 40 क्वेश्चन आके 24 क्वेश्चन, यानी 24 क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या नर्सिंग एप्टीट्यूड हो या फिर इंग्लिश हो। ठीक, सबके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, अब इसके बाद में अगले टॉपिक के बाद बात करते हैं कि आपका पहला हो गया पेपर पैटर्न। ठीक, उसके बाद में आपका हो गया क्वेश्चन, उसके बाद हो गए आपके क्या लैंग्वेज। ठीक, किस किस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। ठीक, तो आपका जो है हिंदी मीडियम, ठीक, यानी आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक, दोनों लोगों के लिए यहाँ पे पेपर दे सकते हैं। ठीक, आप हिंदी और इंग्लिश, आप जब फॉर्म फिल चूज करेंगे, फिलअप करेंगे तो उसमें चूज कर सकते हैं कि आपको हिंदी से में पेपर देना है या इंग्लिश में। ठीक, दोनों मीडियम के लिए ये है। ठीक, और साथ ही साथ फॉर्म की जो फीस है, ठीक, फॉर्म की फीस कितनी है, वो पिछले साल की ही तरह है, 3,000 आपका जनरल के लिए और ओबीसी के लिए है। ठीक, और आपका SC ST PWD के लिए 2,000 रुपये है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आपका पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हुए, क्वेश्चन घट के हो गए 120 क्वेश्चन हो गए, टाइम आपका 140 मिनट हो गया, हर एक सब्जेक्ट के आपके 24 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, और आपका जो है ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप देखते हैं क्या चीज़ें देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने कितने आपका जो है कट ऑफ किस कैटेगरी का कितना जाने वाला है। ठीक, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें बात कर लेंगे और अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, जिससे कि आप लोगों का टाइम बचे और आप लोग अपनी तैयारी कर सकें। लेकिन अगर आप लोगों को क्या करना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी नहीं समझ में आ रही है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी पढ़नी है, तो आपको इस चैनल पे जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा प्लेलिस्ट का। ठीक, तो प्लेलिस्ट को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, प्लेलिस्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की पूरी थ्योरी आपको फ्री में पढ़ाई गई है, एकदम बिल्कुल फ्री है। एक भी रुपये उसके लिए चार्ज नहीं किया गया, पूरा फ्री आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का थ्योरी पढ़ाया जाएगा और MCQ भी आपको करवाए जाएंगे, जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड और अदर सब्जेक्ट का। ठीक, तो इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं हमारे कट ऑफ के बारे में कि हर एक कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर पे आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक, तो आपको अगर केवल क्वालिफाई करना प्राइवेट कॉलेज के लिए तो आपको मिनिमम 60, यानी 120 में से 60 नंबर यानी 60 नंबर आपको लाने होंगे। ठीक, लेकिन गवर्नमेंट के लिए अलग अलग है। अगर आप जनरल हैं तो आपको करीब करीब 96 से 97 नंबर के आसपास आपको लाना होगा। मान के चलिए आप 100 के अगर पार रहेंगे तो आप सेफ स्कोर पे हैं। ठीक, तभी आपको गवर्नमेंट मिलेगा। ठीक, और टॉप के गवर्नमेंट जैसे अगर आपका सपना है KGMU वगैरह में जाने के लिए तो 105 106 नंबर आपका होना चाहिए। ठीक, इसके बाद में आपका आ जाता है OBC, यानी OBC के लिए कट ऑफ कितने होने वाली है, तो OBC का जो कट ऑफ है वो कितना होने वाला है, 95 से लेके 96 या 97 तक इसका भी जा सकता है। ठीक, OBC का। ठीक, OBC में इतनी कट ऑफ जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक,
95 या 94 भी हो सकती है, लेकिन 94 होने के चांस कम है 95 से ज़्यादा, क्योंकि इस साल कंपटीशन बढ़ने वाला है, संख्या भी बढ़ने वाली है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एससी का है, तो एससी का आपका 92 या 91 नंबर तक हो सकता है। ठीक, ये आपका हो सकता है। और एसटी का आपका 85 तक आपका हो सकता है। ठीक, 85 तक आपका एसटी का हो जाएगा। और अगर पीडब्ल्यूडी है तो उनका 75 तक भी हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। कट ऑफ लगभग आप मान के चलिए, अगर आपको सही कॉलेज चाहिए तो 90 प्लस रहेगा, तभी आपको, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, तभी आपको कॉलेज मिलने का चांस है। बस एससी और एसटी के लिए, एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए थोड़ा सा वरीयता है, 85 हो सकता है। लेकिन आपको बढ़िया कॉलेज चाहिए, आप 100 प्लस स्कोर करेंगे तभी आपको अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। ठीक, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी अभी भी दिक्कत है या जेनम से रिलेटेड कोई दिक्कत है या आप बीएससी नर्सिंग से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।